हेलो नमस्कार दोस्तों, मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जीके बाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी साधारण ब्याज की क्लास नंबर 4 होगी। पिछली क्लास की तरह यह क्लास बहुत ही ज़रूरी और शानदार होने वाली है। ज़रूरी इसलिए होने वाली है क्लास क्योंकि इस क्लास में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आज क्लास को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 3 वर्षों के 12.5% की दर से साधारण ब्याज किसी भी राशि से 3500 रुपए कम है तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो हमारे पास दर कितनी है? हमारे पास दर है 12.5% और 12.5% का भिन्न मान कितना होता है? भिन्न मान होता है 1/8। अब हमारा 8 है मूलधन और हमें 8 पर हमें ब्याज कितने का मिला? ब्याज हमें 1 का मिला, यानी 1 हमारा क्या है? साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज 1 वर्ष का है क्योंकि जो हमारी 12.5% दर वो कितने वर्ष की है? वो 1 वर्ष की है। तो अब हमने यहाँ लिख लिया कि मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज। तब हमारे पास मूलधन कितना है? मूलधन हमारे पास 8 यूनिट है। कितना यूनिट है? 8 यूनिट है। इसी प्रकार हमारे पास 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपए है और हमारे पास वर्ष कितने? हमारे पास वर्ष 3 है। तो जब हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा? ये हमारा 3 होगा। अब हमें में दे रखा है कि साधारण ब्याज 3500 रुपए कम है। जब हम 8 में से 3 को कम करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। और रियल में हमारा साधारण ब्याज कितना कम है? हमारा साधारण ब्याज 5 यूनिट कम है। और 5 यूनिट का मान हमारे पास कितना है? हमारे पास 3500 है। जब 5 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, इसी प्रकार 5 से 7 बार में कटेगा। तो हमारे पास 1 का मान कितना है? 1 यूनिट का मान हमारे पास 700 है। हमें निकालना है मूलधन और साधारण ब्याज। हमारे पास मूलधन कितना है? हमारे पास मूलधन 8 है और 1 यूनिट का मान हमारे पास 700 है। जब हम 700 के 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मूलधन कितना होगा? हमारे पास मूलधन 5600 होगा। इसी प्रकार हमारे पास साधारण ब्याज कितना है? हमारे पास 3 यूनिट है और 1 यूनिट का मान हमारे पास 700 है। जब हम 700 को 3 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना होगा? 2100। यानी हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है? वो 5600 है। इसी प्रकार हमारे पास साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज हमारे पास 2100 रुपए है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 वर्षों के लिए 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज किसी भी राशि से 4400 रुपए कम है। कितना कम है? 4400 रुपए कम है। तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 4 वर्ष के लिए 6.2/3% की दर से जो हमारे पास दे रखा है कि 4 वर्ष के लिए 6.2/3 प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज कितना कम है? 4400 कम है। अब हमारे पास दर कितनी? हमारे पास दर है 6.2/3% और 6.2/3% का भिन्न मान होता है 1/15। हमारा 15 क्या है? मूलधन है। और 15 पर हमें कितने का ब्याज मिला? हमें ब्याज मिला है 1, यानी 1 हमारा क्या है? 1 हमारा साधारण ब्याज है। और वो कितने वर्ष का? वो हमारे पास 1 वर्ष का है। अब हम बात करते हैं कि मूलधन और साधारण ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज। हमारा मूलधन कितना है? मूलधन हमारा 15 यूनिट है। कितना यूनिट है? 15 यूनिट। इसी प्रकार हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 यूनिट है। तो 4 वर्ष का कितना होगा? ये 4 होगा। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 4400 कम है। रियल में कितना कम है? जब हम 15 में से 4 को कम करेंगे तो कितना कम है? 11। और 11 का हमारा मान किसके बराबर है? 4400 हो गए। 11 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। यानी हमारे पास 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान हमारे पास 400 है। हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन हमारे पास 15 यूनिट है। तो जब हम 15 को 1 यूनिट से गुणा करेंगे यानी 400 से गुणा करेंगे तो हमें 15 यूनिट का मान मिलेगा। और हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास होगा 6000।
इसी प्रकार हमारा साधारण ब्याज कितना यूनिट है, 4 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 400 है। तो 400 को जब 4 से गुना करेंगे हमारा क्या होगा, 1600 रुपए। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, 6000, और हमारा मूलधन है 6000 और साधारण ब्याज कितना है, 1600। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 6% है, अगले 4 वर्षों के लिए 7% है, और अगले 4 वर्षों के लिए 7.5% है। यदि राशि 11,800 रुपए है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास 6% है और वो कितने साल के लिए, हमारे पास 3 साल के लिए है। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18%। इसी प्रकार आगे हमारे पास 7% है, और 7% कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए। तो 4 से गुणा करेंगे तो 28%। इसी प्रकार आगे हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 7.5%, और ये कितने वर्ष के लिए है, ये भी 4 वर्ष के लिए है। तो 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 30%। यानी पहले 3 साल के 18%, उसके बाद 4 साल के 28 और फिर 30 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 3 और 2 5, 6 का असल, यानी हमारे पास कितनी है, वो 76% है। यानी हमें ब्याज कितनी परसेंट का निकालना, हमें ब्याज निकालना है 76% की। हमारे पास राशि कितनी, हमारे पास राशि है 11,800, और राशि खुद का कितना परसेंट होती है, वो 100% होती है। और हमें मान किसका निकालना, मान हमें 76% का। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो। अब हमारे पास है 118 गुणा 76, और 118 को जब हम 76 से गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 8,968 रुपए। यानी हमारा साधारण ब्याज कितना होगा, हमारा साधारण ब्याज होगा 8,968 रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 4% है, अगले 4 वर्षों के लिए 6% है, और अगले 3 वर्षों के लिए 8% है। यदि हमारी राशि है 1120, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे पहले 4% है, और वह 2 साल के लिए, तो 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगी, ये 8%। इसी प्रकार आगे हमारे पास 6% है, और 6% कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे 24%। इसी प्रकार आगे हमारे पास कितनी है, आगे हमारे पास 8% है, और 8% कितने वर्षों पर है, वो हमारे पास 3 वर्षों पर है। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे 24%, इनको जोड़ेंगे तो 24 और 24 48, 48 और 8 कितना, 56। यानी हमारे पास जो हमें एसआई कितने परसेंट का निकालना है, 56% का। यानी हमारा एसआई कितना, ऐसा है हमारा 56% है। और अब हमारे पास राशि है, हमारे पास राशि कितनी है, 1120 है, और कोई भी राशि कितने परसेंट होती है, वो 100% होती है। यानी 1120 का मान कितना है, वो 100% है। और हमें निकालने कितना का है, हमें निकालना है 56% का। तो गुणा 56%, परसेंट से परसेंट कैंसल, और अब जब हम 1120 को 56 से गुणा करेंगे 0, और 112 को 56 से करेंगे तो यह आएगा 6272, और इसको डिवाइड 100 से करेंगे तो हमारे पास होगा 627.20 रुपए। यानी हमारे पास ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज कितना होगा, होगा 627.20 रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 520 रुपए हो जाती है और 7 साल में 568 रुपए हो जाती है। यानी हमसे कोई राशि पूछ रहा है जो 5 साल में कितना होती है, 520। इसी प्रकार 7 साल में कितना होती है, 568। तो हमने देखा कि 5 साल में राशि कितना होती है, 5 साल में हमारी राशि कितना होती है, वो हो जाती है 520, और 7 साल में कितना होती है, वो होती है 568। अब ये हमारे पास 520 से 568 हुई तो कितना बढ़ी, ये हमारे पास 48 बढ़ी। और वर्षों की संख्या कितनी बढ़ी, जब हम 5 से 7 में जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 2। यानी हमारे पास 2 वर्ष बढ़े। यानी जो हमारा 48 हमें 48 बढ़ा हमारे पास, वो कितने वर्ष पर बढ़ा, वो 2 पर। जब 2 से भाग देंगे तो 24, यानी हमारा आएगा 24। यानी हमारे पास जो हमारे पास 1 वर्ष का हमें ऐसा ही कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 24 का।
अब हम बात करते हैं राशि का। तो हमारे पास राशि कितनी है, हमारे पास वो राशि बढ़कर कितनी होती है 520, तो हमने लिख लिया 520। और ये हम राशि की बात करेंगे यानी मूलधन, और ये हम एसआई की यानी साधारण ब्याज की। अब हमारे पास एक वर्ष का साधारण ब्याज 24 है और यह राशि 520 कितने वर्ष में होती है, तो यह राशि हमारी 520 5 साल में होती है। तो एक वर्ष का अगर ब्याज हमारे पास 24 है तो 5 वर्ष का कितना होगा, 24 को 5 से गुणा करेंगे 120, यानी हमें 500, जब ये राशि 520 हुई तो हमें ब्याज कितने का मिला 120 का। तो जब हम 120 520 में से 120 माइनस करेंगे तो हमें राशि मिलेगी। तो 520 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारी राशि कितनी होगी 400, यानी जो हमारी राशि कितनी, हमारी राशि 400 है। और इसी हमारी राशि अगर 400 है और प्रत्येक साल का ब्याज कितना उस पर 24 वर्ष का है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। यदि कोई राशि 25 वर्ष में कितना हो जाए 3 गुना हो जाए तो हमारे पास दर क्या होगी। तो हमने मान लिया कि हमारी राशि कितनी है, हमारी राशि 1 है और 1 से वह कितना हो रही है, 1 से वह 3 हो रही है। हमारी राशि हमारा क्या होती है, राशि हमारा मूलधन, और जब राशि बढ़ती है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मिश्र धन, यानी राशि 1 से 3 हुई और जब हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साधारण ब्याज। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2, यानी हमारे पास साधारण ब्याज कितना आएगा 2 आएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दर। तो जब हम एसआई का यानी एसआई का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा P गुणा R गुणा T बटे 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमारा एसआई कितना है, हमारा एसआई 2 है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 1 है, दर हमें निकालनी है, टाइम हमारा कितना है 25 वर्ष है और बटे कितना है 100, और 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कटेगा और 4 डिवाइड में उस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यानी हमारी दर कितनी होगी, हमारी दर होगी 8%। अगर इसको हम ट्रिक से देखें तो हमारे पास ट्रिक क्या है, हमें दर निकालनी है तो हमारी R बराबर आएगी n-1 अपॉन टी, n-1 अपॉन टी और गुणा में 100%। हमारा R क्या है, R हमारा दर है, n हमारा क्या है, n हमारा है कि राशि कितने गुना हो रही है, और t हमारा क्या है, t हमारा समय है। तो राशि 3 गुना हो रही है, 3 माइनस 1, समय हमारा कितना है 25 और गुणा कितना 100%। तो 3 में से 1 कम करेंगे 2 बटे 25 और गुणा कितना 100%। और जब 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, और जब 4 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा 8%, यानी हमारे पास दर क्या होगी, दर हमारे 8% होगी। जब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है कि 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज किसी राशि के बराबर हो जाएगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास दर है प्रत्येक साल की है 16 सही 2/3% है, हमारे पास कितनी है 16 सही 2/3% है। हमसे पूछ रहा है कि कितनी साल में हमारा साधारण ब्याज राशि के क्या हो जाएगा, राशि के बराबर हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हमारा धन यानी हमारी राशि, राशि को हम बोलते हैं मूलधन, हमने राशि को मान लिया, राशि हमारी रुपए x है। अगर हमारी राशि x है तो साधारण ब्याज भी x होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमें बराबर करना है, तो यह भी रुपए x होगा। इसी तरह हमारी दर कितनी है, हमारी दर है 16 सही 2/3%। इसको सही भिन्न में लिखेंगे तो 16 × 48 50/3%। अब हमने मूलधन भी मान लिया, हमने एसआई भी मान लिया, हमारे पास दर भी, हमें समय निकालना है। तब हम एसआई के फॉर्मूले का प्रयोग करें तो एसआई बराबर हमारे पास होता है P गुणा R गुणा T बटे 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमारा साधारण ब्याज कितना, हमारा x है, हमारा मूलधन कितना है, मूलधन भी x है। हमारी रेट कितनी है, तो हमारी रेट है
50/3% और गुणा समय हमें निकालना है और बटे कितना 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो x से x कैंसिल, 50 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब हमारे पास कितना, हमारे पास 1 बराबर t और नीचे जब 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी हमारा समय कितना वर्ष आएगा, हमारा समय 6 वर्ष आएगा। यानी जब हम दर को 16 सही 2/3% प्रति वर्ष के हिसाब से लेंगे तो 6 साल में जाकर हमारा धन और साधारण ब्याज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 400 रुपए की एक राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। यदि दर हम 2% की वृद्धि कर दे तो राशि बन जाएगी। यानी हमारे पास कोई राशि है और राशि हमारे पास कितनी है, वो 400 है और वह 4 साल में 400 से 480 हो जाती है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इस दर को 2% और बढ़ा दे, 2% और बढ़ा दे तो हमारे पास नई राशि क्या होगी। तो हमने मान लिया कि सबसे पहले हमारे जो मूलधन है, हमारी राशि कितनी है, हमारे पास 400 है और दर हमें कितना बढ़ानी है, दर हमें बढ़ानी है 2% और हमारे पास समय कितना है, हमारे पास समय है 4 वर्ष। तो सबसे पहले हम 2% दर पर ही क्या निकाल लेते हैं, हम ऐसा यानी साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो हमारा ऐसा ही क्या होता, हमारा ऐसा ही होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। अब हमारा मूलधन कितना है, वो 400 है, दर हमने 2 माननी है और समय हमारा 4 वर्ष और बटे कितना 100। तो 2 0 से 2 0, तो हमारा ऐसा ही क्या होगा, 4 दूनी 8 और 8 100 गई 32, कितने रुपए होगा 32। यानी हमारे पास जब हम 2% के हिसाब से बात करेंगे तो हमें ऐसा ही यानी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। अब हमारे पास राशि कितनी थी, हमारे पास राशि थी 480, कितनी थी 480 थी। अब राशि 480 थी और हमने 2% दर का मान निकाल लिया, यानी 2% पर हमें ब्याज कितना का मिलेगा 32 का। तो हमारी राशि 32 बढ़ेगी। तो हम 480 में कितना प्लस करेंगे 32, तो 2 8 3 11 4 1 5, तो हमारी राशि बढ़कर कितना हो जाएगी 512। अगर क्वेश्चन में ज्ञात करेगा कि हमारी राशि कितना बढ़ेगी तो हमारी राशि 32 बढ़ रही है और कुल राशि कितना हो जाएगी 512। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 10,000 रुपये उधार लेता है, कुछ राशि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से और कुछ 8% के हिसाब से। यदि औसत दर कितनी है 9.2% है तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 2 दर हैं, तो हमने मान ली दर नंबर फर्स्ट और दर नंबर सेकंड। फर्स्ट दर हमारे पास 10% है, इसी प्रकार सेकंड हमारे पास 8 है और औसत दर हमारे पास कितनी है 9.2% है। कितनी है 9.2। अब हम इसको मिश्रण से सोल्व करेंगे। मिश्रण क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट दर है, सेकंड हमारी औसत है। मिश्रण का मतलब है औसत में से फर्स्ट और सेकंड दर को हम माइनस करेंगे और इसका अनुपात लेंगे। तो जब हम 9.2 में से या 8 में से हम ये माइनस करेंगे 9.2, तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा, ये हमारा बनेगा 1.2%। इसी प्रकार 10 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 0.8%। तो परसेंट से परसेंट कैंसल, डेसिमल से डेसिमल और किस में लेंगे अनुपात में। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आया 12:8, 4 से 3 बार में और 4 से 2 बार में। हमारा राशियों का ये जो 3:2 है किसका अनुपात है, ये राशियों का अनुपात है। अब हमने अनुपात को हटाकर दोनों के साथ x ले लिया तो 3x और 2x, और ये हमारी राशि है तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये कुल राशि के बराबर आएगा। और हमारे पास कुल राशि कितनी है, कुल राशि हमारे पास 1000 है, तो हमने बराबर क्या लिख लिया 1000। तो हमारे पास 5x बराबर 1000 और जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हमारे पास किस पर कटेगी 200 पर, किस पर 200 पर।
अब हमारे पास हमें दोनों भाग निकालने। पहला भाग हमारे पास 3x है, तो 3 गुणा x का मान हमारे पास 200 है, तो पहला भाग हमारा कितना होगा 600 होगा। इसी प्रकार दूसरा भाग हमारे पास 2x है और x का मान हमारे पास 200 है, तो कितना हो जाएगा 400। हमारे पास दूसरा भाग 400 है और पहला कितना है 600 है। 600 और 400 कितना होता है 600 और 400 1000 होता है, और हमारे पास राशि भी कितनी दी 1000। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि 2 साल में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 साल में 873 रुपये हो जाती है, तो दर परसेंट ज्ञात करें। तो हमारे पास है कि 2 साल में हमारी राशि कितना होती है, तो 2 साल में हमारा राशि होती है 756। इसी प्रकार 3.5 साल में हमारी राशि कितना होती है, राशि होती है हमारी 873। अब ये राशि हमारी 756 से कितना हुई 873, तो जब हम 873 में माइनस करेंगे कितना 756, तो हमारे पास आएगा 13 आएगा 7 1 और 1, यानी हमारा 2 साल में ये हमारी राशि कितनी बढ़ी 117, और वर्ष कितने बढ़े 2 से 3.5, यानी हमारे पास 1.5 वर्ष बढ़े। यानी हमने माना कि जब हमारे पास 1.5 वर्ष में यह राशि कितनी बढ़ी, हमारे पास बढ़ी कितनी 117, यानी हमारे पास जो 117 है वो किसका मान है, वो हमारे पास 1.5 वर्ष का है। और हम अगर 2 साल का निकाल लें तो गुणा 2, अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 9 27 39, ये 2 पर 4 गुणा होगा तो 4, और 39 को 4 से 9 चौक 36 और 12 3 15, यानी हमारे पास 2 साल का हमारे पास जो ब्याज होगा कितना होगा 156 होगा। हमें क्या निकालना है, हमें दर निकालना है। क्या निकालना है, दर। अब हमारे पास राशि कितनी है, हमारे पास राशि है 756 और इस पर ब्याज हमारे पास कितना 156 है। जब हम 156 में से 756 में से 156 माइनस कर दें तो हमारा मूलधन कितना होगा, तो हमारा मूलधन होगा 600। अब हम यहाँ पर निकालेंगे रेट, तो हमारा SI बराबर क्या आएगा, SI बराबर आएगा P गुणा R गुणा T बटे 100। और हमारा SI कितना है, हमारा SI कितना है, SI हमारे 156 है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 600 है, और रेट हमें निकालनी है। और समय कितने पर लिया हमने, SI हमने 2 वर्ष तो गुणा 2 बटे 100, 2 0 से 2 0, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 3, उसके बाद 6 6 36 और 2 से काटेंगे 13, यानी हमारे पास दर कितनी होगी, हमारे पास दर होगी 13%। कितनी होगी 13%। हमारी आज क्लास इतनी रहेगी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।